मैं बात करूं रक्षा मंत्रालय में मैंने काम पर ध्यान दिया है। हम लोग बातें कम करते हैं, हम लोग रक्षा मंत्रालय के अनुशासित फौज है और मैं राजनीति में इसलिए आ रहा हूँ कि मैं काम करना चाहता हूँ, बातें नहीं। 6 साल से लखनऊ में हूँ। राजनाथ सिंह जी हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ से ही सांसद हैं, तो हमने भी काफ़ी कार्यक्रम को देखा है, उनकी कई कार्यक्रमों का हमने आयोजन कराया है। तो देखिए, जिस सरकार में आप होते हैं, इस सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने जनता की बेहतरी के लिए चलाया है, उसको मैंने करीब से देखा है। मुझे लग रहा है कि मैं उन योजनाओं को और बेहतर ढंग से लागू करूंगा। ये मेरे लिए आसान काम है। सिकटी विधानसभा में मेरा परिवार, मेरा गांव हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है। बीजेपी के विधायक जी भी है वहाँ के। हाँ, श्री विजय कुमार मंडल जी। अच्छा, तो सवाल तो ये भी उठ जाता है सर कि सबसे बड़ी बात है कि सिटिंग विधायक है वहाँ के, तो क्या उनका पत्ता काट के आपको टिकट दी जाएगी और आप कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? 5 बार विधायक रहे हैं वो। और देखो, हर जनप्रतिनिधि की एक लिमिटेशन होता है काम करने का। मैं किसी से भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। शत्रुघ्न मंडल जी की क्या प्लानिंग है, वो क्या करेंगे, मैं उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं, प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं आप? यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में योगदान देने जा रहा हूँ। अगर 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से उठ के निकल जाता हूँ एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर, तो मैं ये कहूँगा कि मुकाबला देखिए यहाँ महागठबंधन और एनडीए में ही है, प्रशांत किशोर नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या कमी रह गई है सिकटी विधानसभा में, या कौन से ऐसे काम है जिसमें विजय कुमार मंडल जी चूक गए हैं? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में कई नए चेहरे हैं जो अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ एनडीए है, और ऐसे में कैंडिडेट्स को, पहलवानों को चुनना है कि किस की पार्टी में जाएं और किस तरीके से क्षेत्र में तैयार करें। अररिया जिले की सिकटी विधानसभा सीट और काफी दिलचस्प सीट है, जहां पर राजद और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा मुकाबला होता है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि दीर्घ नारायण यादव जी हैं और ये रक्षा विभाग में भी रहे हैं और इस बार अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। सीधे ऐलान कर दिया, हम जुड़ेंगे और जमीनी सच्चाई क्या कुछ है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। ये बताइए कि आप तो एक आपका बैकग्राउंड रहा है हमेशा प्रशासनिक सेवा से राजनीति, क्यों चुना आपने? हाँ मैडम, आपने सही कहा, प्रशासनिक सेवा से राजनीति। देखिए, मैं पहले बिहार सरकार में भी मैंने सेवा दी है, लगभग 8 साल की सेवा दी है। राजस्व कर्मचारी में, सहायक शिक्षक में, पुलिस मुख्यालय में सचिवालय सहायक में, डीआईजी रेंज पूर्णिया में भी सचिवालय सहायक में। फिर मैं 96 यूपीएससी एग्जाम, जिसको IAS एग्जाम बोलते हैं, वो पास करके 97 बैच में मैं भारतीय रक्षा संपदा सेवा में योगदान दिया था, जो कि IAS एलाइट के सर्विसेज हैं। तो कुल 27 साल की सेवा के बाद अभी इस बार दिसंबर में मुझे प्रमुख सचिव रैंक का प्रमोशन मिला था। तो आपने सही कहा, प्रशासकीय सेवा के बाद मुझे 2028 में सेवानिवृत्त होना था। 3 साल पहले ही एक VRS दे करके राजनीति में आने के पीछे का, जो मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बताऊं, मुख्य वजह व्यक्तिगत, तो इतने साल तक प्रशासकीय सेवा में रहने के बाद, रक्षा मंत्रालय में सेवा देने के बाद, क्योंकि मैंने सरकार की योजनाओं को, उनकी नीतियों को करीब से देखा है, लागू किया है हर स्तर पर, तो मैंने ये महसूस किया कि राजनीति सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जन सेवा करने का। लोकतंत्र में राजनीतिक प्लेटफॉर्म से आप एक बहुत बड़े मास तक पहुंच सकते हैं, जन जन तक पहुंच सकते हैं। और चूंकि मैं जिस क्षेत्र से हूँ, सिकटी विधानसभा मेरा गांव होता है, मेरा घर वही है पलासी थाना में, तो मेरे अंदर एक कर्तव्य बोध हुआ कि अब मुझे अपने इलाके के लिए काफ़ी कुछ करना है, अपने ज़िले के लिए करना है, बिहार के लिए करना है। यह सोच करके मैंने इस्तीफा दिया और राजनीति के मैदान में आने का मैंने मन बनाया है। इस्तीफा की चर्चा करें तो बिहार में भी कई प्रशासनिक अधिकारियों ने त्याग पत्र दिया और उसके बाद राजनीति में एंट्री कर दी। शिवदीप लांडे जी की बात हम कर रहे हैं और ऐसे कई और भी नाम है। काफी काबिल नाम थी काम्या मिश्रा, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और अपने पर्सनल रीजन बताए। तो एक सवाल ये भी उठता है कि कई लोग जो है प्रशासनिक सेवा से राजनीति को और क्यों मुड़ रहे हैं, और आप जैसे लोग जहाँ इतना कड़ी परीक्षा UPSC क्रैक करके जाते हैं, मेहनत लगन से काम करते हैं और फिर राजनीति,
राजनीति में हमेशा चर्चा होती है कि करप्शन बहुत होता है, घोटाला बहुत होता है। तो आप लोगों के जैसे लोगों की जरूरत तो है ही, क्या आप सिस्टम बदल पाएंगे? देखिए, मैं अगर बात करूं बिहार की, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैंने जो सेवाएं दी है, यूपी में मेरी अधिकतर पोस्टिंग रही, झारखंड में रहा हूँ, उत्तराखंड में रहा हूँ, महाराष्ट्र के पुणे जैसे महानगर में रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन में 4 साल रहा हूँ। तो हिंदुस्तान के कई राज्यों की जो नीतियां हैं, वहाँ जो विकास की गतिविधियां उन्हें करीब से देखा है। तो और बिहार में जो हो रहा है मैडम, मैं ये बताऊं आपको कि आज़ादी के बाद से आज तक बिहार को जहाँ होना चाहिए था, ये सब स्वीकार करते हैं, हम वहाँ नहीं पहुंचे, जबकि हमें सबसे आगे होना चाहिए था। निश्चित रूप से सबसे पहले तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए, कहीं न कहीं कोई ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, या तो हमारे माइंडसेट में है, या एजुकेशन में है, या फिर प्लानिंग स्टेज में है। तो देखिए, वो चीज़ें मैं व्यक्तिगत रूप से अगर अपनी बात करूं तो हमने जो देखा है दूसरे स्टेट में, कर्नाटक में, केरल में, और आपको खासकर महाराष्ट्र में, गुजरात में जो विकास की गतिविधियां होती हैं, जो लोगों के जीवन स्तर में जो सुधार आया है, जो गुणवत्तापूर्ण जो एक जीवन है, जो एक लोगों की सुविधाएं हैं, जीवन की मौलिक सुविधाएं कह सकते हैं, सिविक एम्यूनिटीज कह सकते हैं, वहाँ और बिहार में बहुत अभी भी फर्क है। वो तो रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, तो ऑन द रिकॉर्ड कि बिहार कई मामलों में जो नेशनल एवरेज है उससे पीछे है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से अगर अपनी बात करूं तो मुझे अपने पर यकीन है कि मैं अगर राजनीति में आ रहा हूं तो कुछ अलग करने के लिए आ रहा हूं। जो एक रेगुलर पॉलिटिशियन है यहाँ, मुझे लग रहा है यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लगभग जो लोग हैं शीर्ष पर या मिडिल हायरार्की में, वो भी काफी समय उनका जा रहा है दूसरे विपक्षी दलों की बातों को कैसे काटा जाए, यानी कि दिन भर वो उसमें मुझे लग रहा है कि समय जाया करते हैं। यस, का जो दौर है। जबकि जो सरकारी बजट है, जो योजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। मैं बात करूं रक्षा मंत्रालय में, मैंने काम पर ध्यान दिया है। हम लोग बातें कम करते हैं, हम लोग रक्षा मंत्रालय के अनुशासित फौज है जी। और मैं राजनीति में इसलिए आ रहा हूं कि मैं काम करना चाहता हूं, बातें नहीं जी। मैं दूसरे पॉलिटिशियन के बारे में बात ही नहीं करूंगा कि वो क्या उसने कहा, क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है। हाँ, इसके वो उस काम के लिए भी पार्टी में लोग होते हैं, नामित होते हैं, प्रवक्ता हैं, ये उनका काम है, वो बोलेंगे। लेकिन जो खास करके जो पद में हैं, सरकार में जो मंत्री हैं या किसी पद पर हैं, उनका फोकस होना चाहिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके क्रियान्वयन पर। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये भी ले लेती हूँ। शिवदीप लांडे जी ने अब अपनी पार्टी बना दी और ये भी ऐलान कर दिया कि चुनाव लड़ेंगे। आप लोग का बैकग्राउंड और ग्राउंड लेवल एक कह सकते हैं सेम है। आपने ये ऐलान किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों और शिवदीप लांडे की पार्टी क्यों नहीं? जी, मैं बता रहा हूँ जो इसके पीछे जो मुख्य कारण है जी। इस सरकार के साथ मैंने काम किया है, जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार है वर्तमान में, पहले भी इसके साथ मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ रक्षा मंत्रालय में। मैं 6 साल से भी निदेशक के पद पर था, रक्षा संपदा रक्षा मंत्रालय मध्य कमान का देखता था, और मेरा मुख्यालय लखनऊ होता था। 6 साल से लखनऊ में हूँ। राजनाथ सिंह जी हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ से ही सांसद हैं, तो हमने भी काफ़ी कार्यक्रम को देखा है, उनकी कई कार्यक्रमों का हमने आयोजन कराया है। तो देखिए, जिस सरकार में आप होते हैं, इस सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, जो उन्होंने जनता की बेहतरी के लिए चलाया है, उसको मैंने करीब से देखा है, मैंने महसूस किया है। मुझे लग रहा है कि मैं उन योजनाओं को और बेहतर ढंग से लागू करूंगा। ये मेरे लिए आसान काम है। एक तो रीजन ये है। दूसरी बात, जो मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती जुगनू देवी जी, वो बीजेपी से पहले से जुड़ी रही हैं। अच्छा। और संगठन में वो जुड़ी रही हैं। पूना से पहले मैं मेरठ में 2 साल था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरठ कंटोनमेंट का, वहाँ काफ़ी सक्रिय रही वो बीजेपी में। हम लोग महाराष्ट्र में रहे 4 साल, मेरी पत्नी वहाँ काफ़ी सक्रिय रही बीजेपी में। तो मैं एक उसका प्रभाव भी कह सकता हूँ कि धर्मपत्नी के प्रेरणा कहें या उनका जो झुकाव था, मुझे लगा वो सटीक है।
तो इसलिए ऐसे भी देखिए सिकटी विधानसभा में मेरा परिवार मेरा गांव हमेशा बीजेपी के साथ ही रहा है। बीजेपी के विधायक जी भी है वहाँ के। हाँ, श्री विजय कुमार मंडल जी वो हमारे बड़े करीबी आदमी हैं। मेरा पूरा परिवार गांव उनके साथ रहा है। उससे पहले 2 बार विधायक रहे हैं स्वर्गीय आनंदी प्रसाद यादव जी, इनसे पहले थे, हालांकि कोरोना काल में उसकी मृत्यु हो गई। वो हमारे रिलेटिव भी थे, तो वो भी बीजेपी के ही विधायक थे आनंदी प्रसाद यादव जी। सवाल तो ये भी उठ जाता है सर कि सबसे बड़ी बात है कि सिटिंग विधायक है वहाँ के, तो क्या उनका पत्ता काट के आपको टिकट दी जाएगी और आप कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? जी मैं देखो ऐसा है कि 2 मई को मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है जी। तो 3 महीने बाद 2 अगस्त के बाद मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा जी। बात आपने कही कि विजय कुमार मंडल जी, देखिए विजय कुमार मंडल जी 5वीं बार विधायक बने हैं। 2 बार बीजेपी से हैं, उससे पहले शायद 1 बार आरजेडी से भी थे, उससे पहले निर्दलीय थे, उससे पहले सबसे पहले पीपुल्स पार्टी से जीते थे। 5 बार विधायक रहे हैं वो। और देखो हर जनप्रतिनिधि की एक लिमिटेशन होता है काम करने का। निश्चित रूप से मैं तो ये कहूंगा कि जो काम उनसे नहीं हो पाया उन्होंने काफी कुछ किया क्षेत्र के लिए। बीजेपी सरकार में उस क्षेत्र में काफी योगदान रहा। तो काफी ऐसे काम हैं, हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं वो काम कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या कमी रह गई है सिकटी विधानसभा में, या कौन ऐसे काम है जिसमें विजय कुमार मंडल जी चूक गए हैं? मैं उसको चुकने वाली बात नहीं कहता हूँ, मैं एक विजन की बात करता हूँ। मेरे पास विजन है कि उस क्षेत्र और पूरे जिला के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। पहली बात देखिए, वो एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और सुखाड़ भी। जी जी। वहाँ कई 4-5 नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं, परमान, पनार और भलवा, कई नदियां हैं। देखिए उन नदियों का जो जल प्रवाह है उनको नियंत्रित करना, जैसे दूसरे राज्यों में मैंने देखा है, वो एक इम्पोर्टेंट काम है। उससे आपकी बाढ़ नियंत्रण है वो काबू में आएगा। दूसरी बात, जो सुखाड़ के समय में अगर आप छोटे छोटे डैम बनाते हैं, उसको उन नदियों को आपस में जोड़ते हैं, पानी का एक्सेस, हर नदी में एक साथ बाढ़ नहीं आती है, मैंने देखा है। कभी 2 में आया, कभी 1 में नहीं है। तो उनको जोड़ने में बहुत बड़ी लागत नहीं है, अरबों प्रोजेक्ट नहीं होगा ये। तो वो बाढ़ और सुखाड़ दोनों को आप एक साथ मैनेज कर सकते हैं, वो एक काम है। दूसरी बात है कि जो सड़कें बनी है, काफ़ी अभी बननी है, कनेक्टिविटी पर जोर देना है। और मुझे लग रहा है कि सड़कें तेजी से उखड़ रही हैं। इनके पीछे की मुख्य वजह पर जाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें गुणवत्तापूर्ण जो कार्य है, कार्य की जो क्वालिटी है, इस पर ध्यान देना होगा। मैं आपको बताऊं, मैंने जो काम किए आज से 20 साल पहले उत्तराखंड रानीखेत छावनी में, लोग आज भी याद करते हैं मेरा किया हुआ काम का एक ईंट नहीं उखड़ा है। और पुणे में मेरे काम की गुणवत्ता की लोग आज तारीफ कर रहे हैं। एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि अब वो मंत्री भी है, बिहार सरकार में मंत्री है, तो आखिरकार ये सामान्य सी समस्या क्यों नहीं दूर हो रही है? 5 बार के विधायक भी हैं और हर साल बारिश आती है, नदियों के उफान से गांव में बाढ़ आ जाता है, विधानसभा क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है। आखिरकार काम क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, अब मैं पिछली बातों पर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं साल में 2-3 बार अपना गांव आता था। पूरे इलाके में मेरे रिलेटिव फैले हुए हैं, मैं जाता रहता हूं। मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूं अपने पूरे क्षेत्र में हमारे रिलेटिव से। अब ये काम क्यों नहीं हो पाया, अभी तक इस पर मैंने विचार नहीं किया है। देखिए, मैं एक बार बता रहा हूँ, मैं काम पर विश्वास करता हूँ, मुझे अपना काम करना है। कोई चीज़ क्यों नहीं हुआ, इसके लिए कौन दोषी है, अतीत पर मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। मैं भविष्य उन्मुखी व्यक्ति हूँ, मैं भविष्य की ओर देखूंगा और निश्चित रूप से मैं बेहतर काम वहाँ करने के इरादे से मैं चुनावी मैदान में उतर रहा हूँ। अगर हम आरजेडी की बात करें तो वहाँ के कैंडिडेट शत्रुघ्न मंडल जी हैं जी। कैसा आपको लग रहा है? विपक्ष में है वो, और सबसे बड़ी बात है काफी एक्टिव रहते हैं क्षेत्र में, तो आपके लिए तो वो भी एक कंपटीशन हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप खुद बता रहे हैं कि इतना काम नहीं हुआ, तो ये विपक्ष के पास एक मुद्दा भी है। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि मैं अगर राजनीति में आ रहा हूं तो अपने साथ में 35 साल का जो मेरा अनुभव है, बिहार में 8 साल का विभागीय अनुभव, 3 विभागों में काम किया है मैंने, राजस्व विभाग में, शिक्षा विभाग में, पुलिस विभाग में, और फिर अखिल भारतीय सेवा में, जो भारतीय रक्षा संपदा सेवा है, रक्षा मंत्रालय में मैंने देश के कोने कोने में सेवा दी है, और वो भी मैं नागरिक सेवा से ही जुड़ा हुआ था। तो मेरे पास जो अनुभव है, निश्चित रूप से मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करना चाहता, लेकिन ये बता दूं कि मुझे अपने कार्य में जो निष्ठा के लिए, ईमानदारी के लिए, पारदर्शिता के लिए 3 बार आर्मी कमांडर अवार्ड मिला है। ये किसी को एक बार भी नहीं मिलता है।
तो ये मेरी जो कार्य क्षमता है उसके लिए दिया गया है। मुझे अभी भी अपने पर विश्वास है कि मेरे अंदर काफ़ी ऊर्जा बाकी है और मैं क्षेत्र को दूंगा। मैं किसी से भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। शत्रुघ्न मंडल जी की क्या प्लानिंग है, वो क्या करेंगे, मैं उस पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। चलिए आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। इस बार 3 मुख्य धारा बोल सकते हैं, एक प्रशांत किशोर की जन स्वराज, एक महागठबंधन, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए। कैसे देख रहे हैं तीनों का जो ये मुकाबला होगा? काफी दिलचस्प होगा क्योंकि 2025 के आखिरी में बिहार विधानसभा चुनाव में सब तैयारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं, प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में योगदान देने जा रहा हूँ। अगर एक मिनट के लिए मैं यहाँ से उठ के निकल जाता हूँ एक निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर, तो मैं ये कहूँगा कि मुकाबला देखिए यहाँ महागठबंधन और एनडीए में ही है। प्रशांत किशोर नहीं है। प्रशांत किशोर जी की जो योजनाएं हैं, उनके जो ध्येय हैं, मैं उसकी बुराई नहीं करूंगा। देखिए, हर आदमी का अधिकार है अपने राज्य, अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करना। तो उन्होंने सोचा है, उनके अपने रास्ते हैं प्रदेश को कुछ देने का, तो अपने रास्ते पर चल रहे हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा वो आप लोग पहले देख चुके हैं और वो इलेक्शन ही बताएगा। लेकिन जो एक स्वतंत्र विश्लेषक के तौर पर अगर मुझे कहेंगे, मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में है। निश्चित रूप से देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन्होंने प्रदेश के लिए जो किया है अब तक, वो लोगों के सामने है और इसको कैसे आगे लिया जा सकता है वो हम जैसे जो नए लोग आएंगे, हम लोग इसमें ऐड करेंगे चीजों को और ऐड करेंगे जी। तो चलिए देखिए, अररिया जिले की सिकटी विधानसभा जी सीट और इस पर मुकाबला दिलचस्प होगा और सबसे खास बात यह है कि ऐसे अनुभवी कैंडिडेट्स, पहलवान अगर मैदान में होंगे तो लोगों की जीवन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, बदलाव होगा और उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बदलाव की लहर तो देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इन्होंने चुना है। आप देखना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग विधायक और बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार मंडल का टिकट काट के क्या इनको ये सीट देती है? दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।